हेलो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के 15% की एक टेस्ट सीरीज है। आप इन 15% को अटेम्प्ट करना और बताना आपके कितने परसेंट राइट हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चलते हैं फर्स्ट पर्सन की ओर। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण है क्योंकि ए. कर्नल टॉड के एनल्स का प्रकाशन हुआ, बी. कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, सी. अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया, डी. सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो इसका सही आंसर है डी. सिंधु सभ्यता की खोज हुई। सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में अमलानंद घोष के द्वारा, जबकि अशोक के शिलालेखों को 1837 में जेम्स मिर्जेव के द्वारा पढ़ा गया था। कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जो चाणक्य द्वारा लिखित है और इनका प्रकाशन 1905 में ब्राह्मण के द्वारा एक मैसूर अर्थशास्त्री को भेंट की गई थी जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। कर्नल टॉड राजस्थान के पितामह भी कहा जाता है इतिहास के, और इन एनल्स का प्रकाशन 1829 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा डी. सिंधु सभ्यता की खोज हुई, क्योंकि 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। किस हड़प्पा इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा है? व्रत स्नानागार, बी. अन्नागार, सी. सभा भवन, डी. दुर्ग में। तो इसका सही आंसर होगा ए. व्रत स्नानागार। व्रत स्नानागार कोई धार्मिक आयोजन के लिए काम में लिया जाता था या कोई पवित्र काम के लिए काम आता था। बी. अन्नागार जो मोहनजोदड़ो की व्रत इमारत भी है, और सभा भवन ये भी मोहनजोदड़ो में। जो दुर्ग है हड़प्पा में, जो दो भाग थे हड़प्पा सभ्यता के, जो ये जो भाग है ये पश्चिमी भाग है दुर्ग में। यहाँ में राजा है जो शासक वर्ग रहते थे दुर्ग महल में, और जो पूर्वी भाग था वो जन सामान्य लोग रहते थे जो नगरीय भाग कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? तो ये एडिट 2015 में आया हुआ है। ए. शिलाओं पर, बी. मोहरों पर, सी. स्तंभों पर, डी. ताम्रपत्रों पर। तो इसका सही आंसर होगा बी. मोहरों पर। जैसे पशुपति शिवनाथ सीलगढ़ी पत्थरों पर ये बने मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य यानी पूजन वगैरह, कोई धार्मिक आयोजन पूजन वगैरह के लिए ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. लोथल, डी. कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा डी. कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ये जो कीट है इस प्रकार से है, टाइप गलत हुआ है। बी. मिस्र सभ्यता, सी. यूनानी सभ्यता, डी. रोमन सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा बी. मिस्र सभ्यता। मिस्र सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक जो लोथल है, लोथल से सर्वाधिक व्यापारिक संबंध थे। लोथल जो गुजरात में है। तो इसका सही आंसर होगा बी. मिस्र सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से स्थल से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिलते हैं? देखो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपके कितने राइट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो इसका कमेंट करना इस पर्सन का उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ए. बनावली, बी. लोथल, सी. हड़प्पा, डी. धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा ए. बनावली हरियाणा में है। अगर आपको ये पूछ दिया जाए यहाँ तो उत्तम किस्म जौ के साक्ष्य मिले, यहाँ पूछ दिया जाए आपको प्रथम जौ के साक्ष्य कहाँ मिले, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर प्रथम पूछ दिया जाए तो हड़प्पा करना है, और उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिल जाए तो कहाँ बोलना है? बनावली। बनावली वर्तमान में हरियाणा में है।
हड़प्पा जो पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से धोलावीरा सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। ए, इस सभ्यता की खोज जगपति जोशी ने की थी। बी, एकमात्र स्थल जहाँ से एक विशाल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। सी, एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। डी, यहाँ से एक सूचना पत्र प्राप्त होता है जिस पर सिंधु लिपि अंकित है। तो इसका सही आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। पतन के साक्ष्य सूरकोटड़ा गुजरात से मिलता है। बाकी धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की थी, सही है ये भी। एक विशाल स्टेडियम के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और धोलावीरा से एक सूचना पत्र भी प्राप्त होता है जहाँ पर क्या मिली थी, सिंधु लिपि भी अंकित होती है। तो जो पतन के साक्ष्य है वो गुजरात के सूरकोटड़ा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में असत्य कथन हैं। ए, समाज मात्र सत्तात्मक था। बी, आर्थिक जीवन पशुपालन कृषि पर आधारित था। सी, टेराकोटा का प्रमाण मिलते हैं। डी, यहाँ के लोग तलवार से परिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा डी, यहाँ के लोग तलवार से परिचित थे, जबकि परिचित तलवार से नहीं थे। मात्र सत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता का सही है। पशुपालन कृषि पर आधारित था, आर्थिक जीवन। और टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन थे वो आग में पकाया जाता था, वही टेराकोटा है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यहाँ के लोग तलवार से परिचित थे, जबकि ये तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गोदीवाड़ा, ए, रंगपुर। बी, बनावली। सी, लोथल। डी, धोलावीरा। इसका सही आंसर होगा सी, लोथल। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह जहाँ से व्यापारिक संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया मिस्र सभ्यता से, वही धोलावीरा। गोदीवाड़ा को, डॉकयार्ड को या बंदरगाह को एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न असुमिलित कथन है। एक तरफ सभ्यता है, दूसरी तरफ खोज करता है। ए, धोलावीरा की खोज जगपति जोशी। बी, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। सी, राखीगढ़ी सी, रंगनाथन राव। डी, बनावली देवेंद्र सिंह बिष्ट। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। जो असुमिलित कथन है कौन सा है इसमें, तो इसका असुमिलित कथन है सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज डॉक्टर रफीक मुगल ने की थी। डॉक्टर रफीक मुगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोड़ा बताना, एक तरफ है स्थल है और दूसरी तरफ सभ्यता है। गुजरात में रंगपुर और सूरकोटड़ा। बी, हरियाणा में राखीगढ़ी रोजदी। सी, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर उल्लास। डी, पंजाब में रोपड़ और सगोल। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो बताओ। तो इसका आंसर होगा बी, हरियाणा, राखीगढ़ी और रोजदी। ये रोजदी है जो गुजरात में। बाकी गुजरात में रंगपुर सूरकोटड़ा है, हरियाणा में राखीगढ़ी सही है, लेकिन ये सेकंड नंबर है जो ये गुजरात में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर उल्लास है, सही है। बी, पंजाब में रोपड़ और सगोल, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा, राखीगढ़ी और रोजदी। बी, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोजदी गुजरात में, याद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। रिट 2021 में आया हुआ है। देखो पाकिस्तान में स्थित है, अगर पाकिस्तान में स्थित है तो हमें पाकिस्तान का तो पता है, लेकिन हम भारत में कौन कौन से, जैसे आलमगीरपुर, ए, मोहनजोदड़ो। 2, हड़प्पा। 3, आलमगीरपुर। 4, प्रभासपतन। 5, अनुंदड़ो। 6, कोट दीजिए। तो हमें पता है आलमगीरपुर और उल्लास, आलमगीरपुर और प्रभासपतन, ये दो, ये तो यूपी में है और ये है गुजरात।
तो जिस A B C D इसमें 3 और 4 है वो आंसर इसका नहीं, तो 3 है जो, ये तो गलत है क्योंकि पाकिस्तान वाला ही बताना है कौन। देखो 4 है, ये भी गुजरात में है, भारत में, ये भी गलत है। 1 2 5 6 1 2 3 ये भी गलत है, तो सही आंसर क्या होगा? सी। अगर हमें इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर भारत का हमें पता है कि ये 2 है तो इसको छांट के ऐसे भी कर सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो मोंटीगोमरी ज़िले में, हड़प्पा लरखाना ज़िले में, चंदूदड़ो पाकिस्तान में और कोट दीजी भी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13, किस सभ्यता का संबंध नर्तकी काशी की प्रतिमा से संबंधित है? ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो इसका सही आंसर होगा सी मोहनजोदड़ो। नर्तकी काशी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से, तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त शिव सदृश्य मोहर पर निरूपित आकृति निम्न में से किस किस से समानता रखती है? शिव सदृश्य मोहर, ये जो निरूपित आकृति है वो किस किस से समानता रखती है? ए लिंग के रूप में दिखाई गई है, बी 2 जो है योग मुद्रा में विराजमान है, 3 विभिन्न पशुओं से गिरी हुई है, 5 ये जिस नारी आकृति के साथ दिखाई गई है उसकी पहचान पार्वती के रूप में की गई। तो इसका सही आंसर होगा, ये छांटना है, इसमें से कौन कौन सी पर्सन सही है वो बताना है, समानता रखती है वो बताना है। ये लिंग के रूप में दिखाई गई है, नहीं, लिंग के रूप में सिंधु सभ्यता से जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें लिंग के रूप में कोई भी ऐसी किसी प्रकार की शिव सदृश्य मोहर नहीं बताई गई है। योग मुद्रा में विराजमान है पशुपति शिवनाथ बताया गया है, ये राइट है। ये विभिन्न पशुओं से गिरी हुई है, व्याघ्र वगैरह, तो ये भी सही है। ये जिस नारी आकृति में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पार्वती के साथ इसको बताया गया, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर 2 और 3, तो इसका सही आंसर होगा बी। योग मुद्रा में विराजमान और विभिन्न पशुओं से गिरी हुई है, इससे ये समानता रखती है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उन्नत और विकसित व्यापारिक गणित संबंधी ज्ञान के साक्षी होने के अवशेष प्रमाणित होता है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा सी मोहनजोदड़ो। जो सीप से बनी हुई स्केल प्राप्त हुई, वहाँ से गणित और व्यापारिक ऐसे अंक प्रमाणित होता है, उससे कि हमें व्यापारिक और गणित संबंधी ज्ञान का साक्ष्य प्रमाणित मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी मोहनजोदड़ो। किससे प्रमाणित होता है? स्केल मिली वहाँ से, चीप की। तो आपको ये 15% कैसे यूज़फुल लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपके कितने राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट करना, और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।